अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें फ़ाइज़ की बहन लैबा हरीम को कहती है कि अब आपने मुझे माफ़ कर दिया है, अब मेरी वालदा को भी माफ़ कर दें। और रेहान भाई के ससुराल बहुत तंग है। मैं ये सुनकर हरीम फ़ाइज़ की बहन लैबा से कहती है कि फ़ाइज़ की वालदा मेरी माँ जैसी हैं। और ये सुनकर फ़ाइज़ की बहन लैबा बहुत खुश होती है। वो 2 दिन बाद फ़ाइज़ की बहन लैबा हरीम के घर बाहर नासर को देखती है और हैरान हो जाती है कि हरीम को बताती है वो शख्स जो 2 से 3 मरतबा घर मेरी वालदा से मिलने आया था, जिस पर हरीम कहती है कि उसका नाम नासर है, वो तुम्हारी वालदा और उसने मिलकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। इसके बाद फ़ाइज़ की बहन लैबा अपनी वालदा को बताती है कि आपने जो भी हरीम भाभी के साथ किया है उसके बावजूद हरीम भाभी अब भी आपकी इज्जत करती हैं। जिस पर फ़ाइज़ की वालदा कहती है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हरीम से माफ़ी मांग लूंगी। और दूसरी तरफ फ़ाइज़ के भाई की वाइफ वालदा को कहती है कि रेहान को उसकी वालदा की कॉल आई थी और हम पर इल्जाम लगा रही थी, आप कुछ भी करें फ़ाइज़ की वालदा को घर से निकाल दें। जिस पर रेहान की सास कहती है कि मैंने फ़ाइज़ की वालदा और उसकी बहन की बहुत बेइज्जती की है। तो फ़ाइज़ की बहन अभी आधी रात को घर से चली गई, मगर ये फ़ाइज़ की वालदा अभी तक नहीं गई है और यह कि फ़ाइज़ की ज़मानत भी हो गई है। तो रेहान को शक न होने देना, ये सब कुछ मैंने किया है। फ़ाइज़ का भाई रेहान सब कुछ सुन लेता है और सोचता है कि मेरी वाइफ ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं भी इनसे बदला लूंगा। दूसरी तरफ हरीम, जो कि फ़ाइज़ के बारे में मालूम होता है कि हरीम अपने बहुत से कहती है कि आप मेरी मदद करें, आप उसकी वालदा और बहन लैबा को इस्लामाबाद ले जाएं, फ़ाइज़ इस वक्त हॉस्पिटल में है। ये सुनकर फ़ाइज़ की बहन लैबा हरीम से कहती है कि प्लीज़ आप भी हमारे साथ चलें, फ़ाइज़ भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप फ़ाइज़ भाई को माफ़ कर दें और फिर से एक हो जाएं। इस पर हरीम फ़ाइज़ की बहन लैबा से कहती है कि फ़ाइज़ को कैसे माफ़ कर दूँ, फ़ाइज़ ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि जो नासर बोल रहा है क्या वो सच है और इस सच के पीछे क्या असल हकीकत है। दूसरी तरफ हरीम अपने भाई रूमी को कॉल करके बताती है कि फ़ाइज़ हॉस्पिटल में है और फ़ाइज़ की बहन लैबा को मैंने आधी रात सड़क पर जाते हुए देखा है, लैबा को अपने घर लेकर आई और अभी मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। इस पर हरीम का भाई कहता है कि फ़ाइज़ की जितनी मदद हो सके उतनी करो। दूसरी तरफ जब फ़ाइज़ की वालदा और बहन हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं तो फ़ाइज़ अपनी वालदा और बहन को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि आप लोगों को किस तरह पता चला और आप लोग किस तरह आए। जिस पर फ़ाइज़ की बहन लैबा फ़ाइज़ को सब कुछ बताती है और कहती है कि रेहान की सास ने हमें घर से निकल जाने को बोला है, किस तरह आधी रात को हरीम भाभी ने हमारी मदद किया। जिस पर फ़ाइज़ हैरान होता है और अपनी वालदा को कहता है कि नासर तो कहता था कि हरीम लालची है और अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और हरीम रूमी भी अभी तक हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती नासर की बात का एतबार करूं जिसने कुरान मजीद पर हाथ रखा है या हरीम की बात पर यकीन करूं। जिस पर फ़ाइज़ की वालदा फ़ाइज़ से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं हरीम से भी माफ़ी मांग लूंगी और बेटा तुम भी मुझे माफ़ कर देना। ये फ़ाइज़ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब क्या कहना चाहती हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़ाइज़ की वालदा कहती है कि तुम ठीक हो जाओ, सब कुछ बता दूंगी। जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि मुझे तो नौकरी नहीं मिली, अब हम कहाँ रहेंगे। इस पर फ़ाइज़ की बहन कहती है कि मैंने हरीम भाभी को कहा था कि मुझे किसी जॉब पर लगवा दे, हरीम भाभी जरूर मेरी मदद करेंगे। ये सब सुनकर हरीम का बॉस कहता है कि हरीम बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है और इस आपके दरमियान जो इख्तलाफात हुए हैं एक दूसरे की बात सुनकर खत्म किए जा सकते हैं और आप जॉब की फिक्र ना करो, वो भी हो जाएगी। आप लोग मेरे साथ मेरे घर रह सकते हैं और आप अगर अलग रहना चाहें तो मेरे एक घर खाली आप वहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर फ़ाइज़ की वालदा और बहन बहुत खुश होती हैं। अब देखना यह है कि फ़ाइज़ का भाई अपनी वाइफ को छोड़कर वापस आ जाएगा और फ़ाइज़ अपने वालिद की जमानत करा लेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।